मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, जो आज मैंने आपको सूचना दी थी कि जनसंख्या से संबंधित टेस्ट लिया जाएगा, यह टेस्ट जो है स्पेशली आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़ करके देखिए और भारत का भूगोल से जोड़ करके देखिए। जो आपके जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 में भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत विशेषताएं सेक्शन है, वहीं पर ही आएगा जनसंख्या। दूसरा डेमोग्राफी सेक्शन में आएगा, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। इसके अलावा जो उधर विविध वाले में बचे हुए हैं आपके 2 सेक्शन, एक गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित योजनाएं, वो भी इस वीक में मैं प्रयास करूंगा आपको प्रदान कर देने का। और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके क्लासेस भी इसी वीक में हो जाएंगे। और झारखंड के भूगोल चलते रहेंगे, 4-5 क्लास और हैं उसके। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। भारत में विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या का निवास है, पूरे विश्व का? ठीक है, देखिए, ए नंबर है 15%, बी नंबर है 16.5%, सी नंबर है 17.7% और डी नंबर है 18.2%। ये आपको करना क्या है, अपने घर में ही कॉपी में इसके उत्तर लिख लेना है और वीडियो के अंत में जो उत्तर मिलेंगे, विश्लेषण सहित मिलेंगे उत्तर, उसे आप लोग देख करके, और वहाँ पर भी जो भी बताऊँगा मैं, बहुत सारा फैक्ट्स वहाँ भी बताऊँगा विश्लेषण के दौरान, तो वहाँ पर भी जो है आपको नोट करते जाना है। इस तरीके से आपका जनसंख्या जो है फिनिश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा नंबर जो प्रश्न है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? दिखने में तो सामान्य प्रश्न लगता है, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो तो बुरी तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका जो ए नंबर है 341, बी नंबर है 424, सी नंबर है 382 और डी नंबर जो इसका ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सही उत्तर का तलाश करना है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, भारत का जन्म दर वर्ष 2018 में कितना था? ए नंबर है 6.2%, बी नंबर है 20%, सी नंबर है 25%, डी नंबर है 19%। ये जन्म दर मृत्यु दर क्या होता है, इस पर डिस्कशन जो हम लोग कर लेंगे उत्तर बताने के दौरान वीडियो के अंत में। पहले आप लोग खुद देने का प्रयास कीजिए ईमानदारी से, उसके बाद ही आंसर देखिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। 4 नंबर जो प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2018 में, देखिए 2018 इसलिए आ रहा क्योंकि विश्व बैंक के द्वारा जन्म मृत्यु से संबंधित कुछ आंकड़े आए थे, जीवन प्रत्याशा से संबंधित वर्ष 2018 में आंकड़े आए थे, इसलिए यहीं से प्रश्न जो है आपका बनेगा। वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ए नंबर है 32, बी नंबर है 39.9, सी नंबर है 29.9 और डी नंबर जो है 33। आपको इसमें सही उत्तर बताना है कि कौन सा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2017 में महिलाओं की प्रत्याशित आयु कितनी थी? यह आंकड़ा जो है 2017 में जारी किया गया था, इसलिए 2017 यहाँ पर मैंने दिया है। ए नंबर 70.425 ईयर्स, बी नंबर 68.320 ईयर्स, सी नंबर 69.165 ईयर्स, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर को खोजिए यहाँ पर आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं हम लोग, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? ए नंबर बिहार, बी नंबर झारखंड, सी नंबर उत्तर प्रदेश, डी नंबर अरुणाचल प्रदेश। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर आप लोग जनसंख्या वाला जो मेरे क्लास हुए थे, डेमोग्राफी वाला क्लास, उसको याद कर गए होंगे, उसको देख लीजिएगा। उसका मैं लिंक भी इसके नीचे दे दूंगा। डेमोग्राफी वाला क्लास को जरूर देखें, वहाँ मैंने सूत्र भी बताया है कि किस तरीके से 2011 की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े को याद करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है? ए नंबर 68.77%, बी नंबर 68.84%, सी नंबर 69.86% और डी नंबर जो है 83.37%। इसमें सही उत्तर खोजिए, कौन सा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए, आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी उत्तर कर सकते हैं, अन्यथा आप कॉपी में भी बना सकते हैं। ABCD क्या उत्तर होगा, फिर आप लास्ट में वीडियो के अंत में चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो एक ऑप्शन है आपके पास कि आप घर में एक टेस्ट कॉपी बना लीजिए, इसमें प्रश्न को भी उतार लीजिए और उसके उत्तर, संभावित उत्तर को करके फिर खुद ही चेक कर लीजिए। और जितना स्कोर आता है आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कर सकते हैं, उससे जानकारी मुझे भी मिल जाएगी आपके कितने स्कोर हुए। चलिए
इस क्वेश्चन को देख लीजिए 8 नंबर वाले प्रश्न पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। देखिए हर्षित दीर्घिकार का कहीं कुछ गड़बड़ी होगा तो कंप्यूटर मिस्टेक है, टेंशन मत लीजिएगा, एक आध जगह हो सकता है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? देखिए टोटल नगरीय जनसंख्या नहीं पूछा गया, नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत राज्य कौन है, ठीक है। जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है, उसके अनुसार उत्तर देना है, हड़बड़ा के यहाँ उत्तर नहीं देना है। ए नंबर महाराष्ट्र, बी नंबर तमिलनाडु, सी नंबर गोवा और डी नंबर केरल। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सही ऑप्शन आपको चुनना है। ए नंबर नागालैंड, बी नंबर मेघालय, सी नंबर बिहार और डी नंबर उत्तर प्रदेश। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का आपको प्रयास करना होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, ये है क्वेश्चन नंबर 10। सिर्फ वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला धर्म कौन बना है? ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, यानी कि 2001 में जो जनगणना हुआ था तो पूरे 10 वर्ष में किस धर्म में जो है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुआ? ए नंबर मुस्लिम, बी नंबर बौद्ध, सी नंबर जैन और डी नंबर क्रिश्चियन। आपको सही उत्तर देखना है। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में किस धर्म की महिला साक्षरता अधिकतम है? ओके, महिला साक्षरता। ए नंबर बौद्ध धर्म, बी नंबर जैन धर्म, सी नंबर क्रिश्चियन और डी नंबर सिख। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस धर्म की महिला साक्षरता अधिकतम है उसी धर्म में नॉर्मल साक्षरता भी अधिकतम है, ठीक है। ये क्लू है हमारी ओर से। चलिए अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2017 में सर्वोच्च प्रजनन दर भारत के किस राज्य में था? ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर बिहार, सी नंबर झारखंड, डी नंबर छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। क्या चीज देखना है? सर्वोच्च प्रजनन दर 2017। और ये है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अधिकतम लिंगानुपात के मामले पर दूसरे स्थान में कौन सा राज्य है? पहला स्थान तो सब जानते होंगे, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान तक आपको क्लियर रखना है। जनसंख्या वृद्धि का हुआ, लिंगानुपात का हुआ, कुल जनसंख्या हुआ, दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुआ, ठीक है। ये सब थोड़ा सा रखना है आपको, पहला 2-3 स्थान तक। ए नंबर केरल, बी नंबर तमिलनाडु, सी नंबर आंध्र प्रदेश, डी नंबर छत्तीसगढ़। दूसरा स्थान ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2011 में भारत के महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? 2011 में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत। क्वेश्चन हमेशा अच्छा से पढ़िए। ए नंबर 68.84%, बी नंबर 74.04%, सी नंबर 65.46% और डी नंबर 73%। चलिए अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस आयोग का गठन 11 मई 2001 को हुआ था। इस आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का पुनर्गठन 19 मई 2004 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। उपरोक्त में कौन कौन सही है? ऑप्शन के लिए अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। उपरोक्त में कौन कौन सही है पूछा गया है इसमें। ए नंबर जो है सिर्फ 1, बी नंबर 1 और 2, सी नंबर 1, 2 और 3, डी नंबर उपरोक्त में से तीनों गलत है, ठीक है। इस ढंग से जो है ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। चलिए अब विश्लेषण सहित उत्तर देखा जाए, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि ईमानदारी पूर्वक पहले जो है टेस्ट दे लेंगे, फिर उत्तर मिलाइए, अन्यथा बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। पहले आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अगर नहीं भी पढ़े हैं जनगणना को तो आगे स्टडी कर लीजिए, फिर उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी मात्रा में यहाँ पर सामग्रियाँ आपको जेपीएससी जैसे सीजीएल के लिए दी जाएंगी और निकट भविष्य में आईएएस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए उत्तर को देखिए। पहला प्रश्न का उत्तर जो होगा सी होगा, यानी कि 17.7%। देश की कुल जनसंख्या का जहाँ तक बात है तो 121 करोड़ से कुछ अधिक 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। और लिंगानुपात 1943। लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और सर्वाधिक लिंगानुपात अगर देखा जाए तो केरल में है। और जो अगला प्रश्न है 2 नंबर, इसका उत्तर जो होगा सी, यानी कि भारत की जनसंख्या का घनत्व जो है 382 है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है। तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा बी होगा। विश्व बैंक द्वारा 2018 में जो जारी किया गया था आंकड़ा,
उसके अनुसार भारत का जो जन्म दर था वो 20 प्रति हजार, माने 1000 जनसंख्या में प्रति 20 व्यक्तियों का जन्म होता है। और मृत्यु दर जो 2018 में था, प्रत्येक 1000 जनसंख्या में 6.2 लोग का डेथ भी हो जाता है। ये दोनों बराबर जब हो जाएगा, मृत्यु दर घटनी चाहिए और जन्म दर भी घटनी चाहिए, मृत्यु दर को बढ़ा करके बराबर नहीं करना है। इसके अलावा महिला का प्रजनन दर 2017 में 2.2 था। और जो अगला प्रश्न आपका है, विश्व बैंक के अनुसार शिशु मृत्यु दर 2018 में कितनी थी? तो यह 29.9 प्रति हजार थी। इस तरीके से उत्तर जो होगा सी होगा। 5वां नंबर प्रश्न जो पूछा था, महिलाओं की प्रत्याशित आयु जन्म के समय 2017 विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, तो इसका जो सही उत्तर होगा 70.425, क्लियर, यानी कि ए होगा। और अगर पुरुष का प्रत्याशित आयु देखा जाए इसी आंकड़े में तो 68.320 है। और औसत प्रत्याशित आयु पुरुष महिला को मिला करके तो 69.165 वर्ष है। ठीक है, 68, 69, 70 करके आप याद कर सकते हैं। और बाल मृत्यु दर 2017 में जो था, बाल शिशु नहीं, वो 17 था 0 से 5 वर्ष के बच्चों का। और मातृत्व मृत्यु दर जो है 2017 में 122 था प्रति 1000 जीवित जन्म पर। ठीक है, चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो ये आपका होगा बिहार, 61.8%, जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो होगा वह केरल होगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा बी होगा, यानी कि 68.84% ग्रामीण जनसंख्या है और शहरी परसेंट है, और शहरी जनसंख्या का परसेंट जो है 31.16% है। अगर ग्रामीण जनसंख्या के एब्सोल्यूट नंबर को आप देखिए तो ये 83 करोड़ से कुछ अधिक है और शहरी जनसंख्या 37 करोड़ से कुछ अधिक है। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो आपका सही उत्तर होगा सी, यानी कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है गोवा में है। क्लियर, 62.17% लोग जो हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार गोवा के शहरों में रहते हैं, जबकि सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जो प्रदेश है वो हिमाचल प्रदेश है। और दूसरा सबसे कम कौन होगा? बिहार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर प्रश्न है कि दशकीय वृद्धि 2011 में सर्वाधिक कहाँ रहा? तो ये मेघालय राज्य होगा, यहाँ 27.9%। ठीक है, दशकीय वृद्धि है। हालांकि सर्वाधिक जनसंख्या अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में है और न्यूनतम जनसंख्या जो है सिक्किम में है। क्लियर। कौन सा ऐसा धर्म है, ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा ऐसा धर्म है जिसका जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के दौरान सबसे कम हुआ है? तो 10 नंबर का उत्तर जो होगा आपका सी होगा, कि जैन धर्म होगा। जैन धर्म का जो जनसंख्या वृद्धि रहा है 5.4% रहा है 2001 से 2011 के दौरान। और सर्वाधिक अगर जनसंख्या वृद्धि का देखा जाए इन्हीं 10 वर्षों में तो मुस्लिम संप्रदाय का रहा है, यह 24.6% है। और जनसंख्या प्रतिशत में हिस्सेदारी देखा जाए तो कुल आबादी में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत 79.8% है और मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार 14.2% है और ईसाई का 2.3%, सिख का 1.7%। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा धर्म है जहां महिला साक्षरता जो है सर्वाधिक है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर जो होगा बी होगा, जैन धर्म। क्लियर। अगर न्यूनतम महिला साक्षरता वाला धर्म को देखा जाए तो यह मुस्लिम होगा। जैन में जहां 92.91% महिलाएं शिक्षित हैं तो मुस्लिम में 55.35% महिलाएं ही शिक्षित हैं। मुस्लिम धर्म में महिलाओं को शिक्षा पर ध्यान देना होगा। और अगर सर्वाधिक साक्षरता धर्म नॉर्मली पूछा जाए कंप्लीट पुरुष महिला मिला के तो ये जैन है और वहाँ पर भी न्यूनतम साक्षरता जो है मुस्लिमों में है। अब चलिए अगला प्रश्न जो है, सर्वोच्च प्रजनन दर वाला राज्य 2017 में कौन सा था? ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो होगा बिहार और इसका उत्तर बी होगा। क्लियर। बिहार में 3.2 जो है प्रजनन दर है, यानी कि एक महिला अपने प्रजनन काल में एवरेजली कितनी बच्चों को जन्म देती हैं। सारे महिलाओं का जब औसत निकाला जाता है तो प्रजनन दर कहलाता है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जबकि झारखंड जो है 5वें स्थान पर है। झारखंड का 2.5 है, बिहार का 3.2 है।
लिंगानुपात की दृष्टि से दूसरा स्थान किसका है? देखिए पहला तो केरल है, सबको जानते हैं, ठीक है, ये यही 13 नंबर में प्रश्न है, तो 13 का बी उत्तर होगा। क्लियर। तमिलनाडु। तो केरल के बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, यही चारों जो हैं सर्वोच्च लिंगानुपात वाले राज्य हैं। क्लियर। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। और महिलाओं के साक्षरता जो है कितनी है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार? यह है 14 नंबर प्रश्न, और इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। 2011 की जनगणना को अगर देखा जाए तो पुरुषों का जो है 82.16% साक्षरता है और महिलाओं का 65.46%। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो यह 74.04% है। अतः आपका उत्तर 14वां नंबर का मिल गया है, यह 68.84%। क्लियर। इसलिए 14 का सी होगा। चलिए लास्ट प्रश्न जो है यह राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के संदर्भ में, तो इसका उत्तर जो होगा डी होगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो सही है सिर्फ 2 नंबर स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट में 2001 की जगह 2000 होगा, जबकि तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह 2004 की जगह 2005 होगा। क्लियर। तो इस ढंग से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं। पहले ईमानदारी से टेस्ट को दें, उसके बाद उत्तर को विश्लेषण सहित देखें। ये टेस्ट जो है आपके चलते रहेंगे, आप लोग निश्चित रहें। और झारखंड का भूगोल भी चलता रहेगा, और जल्द ही आपकी जो गरीबी बेरोजगारी की योजनाएं हैं वो भी सामने आएंगी आपके इसी वीक में। कोशिश कर, साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी इसी वीक में समाप्त करा दिया जाएगा। आप लोग इंतजार करें। जो भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।